अगर रात के 12:13 पर आपको कोई बस दिखती है जिस पर लिखा हो बस नंबर 13, तो उस बस में बैठने की गलती कभी मत करना, क्योंकि वो बस वापस नहीं आती। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर जिसका नाम है शिवपुर, और वहाँ पर एक कहानी बहुत मशहूर है, और उस कहानी का नाम है बस नंबर 13। ऐसा लोग कहते हैं कि ये बस रात में 12:13 पर आती है और इस बस का कोई रूट नहीं है, और जो भी आदमी इस बस में बैठा कभी वापस नहीं आया। एक घटना सन 2024 में घटित हुई थी। अर्जुन सिंह नाम का एक लड़का अपनी दोस्त की शादी में गया हुआ था, और शादी से लौटते समय काफ़ी रात हो गई थी। वो अपने दोस्त की शादी से निकलकर सीधा बस स्टैंड पर आता है और किसी व्हीकल का इंतज़ार करता है। इंतज़ार करते करते उसको 12:12 हो गए थे। तभी उसको सुनसान सड़क पर एक पीली रोशनी दिखाई देती है, और कुछ ही देर में वो बस उसके सामने आकर रुक जाती है। पहले तो अर्जुन उस बस में चढ़ने से हिचकिचाता है, क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब थी। बस देखने में पुरानी और उसके ऊपर धूल जमी हुई थी। अंदर उसको कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। फिर अर्जुन सोचता है कि शायद ये बस आज रात की आखिरी बस हो, इसलिए अर्जुन उस बस में सवार होने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है। अर्जुन जैसे ही बस के दरवाजे के सामने आता है, बस का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अर्जुन को ये चीज़ बहुत अजीब लगती है, लेकिन फिर भी अर्जुन उस बस में सवार हो जाता है। बस में बैठे लोगों का व्यवहार भी बहुत अजीब था। वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे थे। जो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में पत्थर की तरह जमा हुआ था। कोई अपने पैरों को नीचे देख रहा था तो कोई खिड़की की तरफ देख रहा था, लेकिन कोई भी मूवमेंट किसी के शरीर में नहीं हो रहा था। अर्जुन जैसे ही सीट पर बैठता है, बस चलने लगती है, और थोड़ी ही देर में कंडक्टर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बस में अंधेरा होने के कारण कंडक्टर का फेस साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कंडक्टर उसको बिना पूछे एक टिकट निकाल कर दे देता है, और अर्जुन का उस टिकट को देखकर गला सूखने लगता है, क्योंकि उस टिकट पर लिखा हुआ था वन वे ओनली। इसके बाद अर्जुन अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और देखता है कि उसके मोबाइल में सिग्नल भी नहीं है। अर्जुन खिड़की के बाहर देखता है, खिड़की के बाहर भी उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आमतौर पर जब हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं तो हमें दिखाई देता है बाहर पेड़ हिल रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन उस दिन अर्जुन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। धीरे धीरे बस में बैठे लोग अपनी गर्दन अर्जुन की तरफ घुमाने लगते हैं। अर्जुन भी डरी हुई नज़रों से सबको देखता है, और कुछ ही मिनटों में बस में बैठे जितने भी सवारी थे सब के सब अर्जुन के ऊपर अपनी नज़रें टिका देते हैं। ये सब काफ़ी डरावना था, और अर्जुन अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा था और सोच रहा था शायद उसने इस बस में बैठकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। बिल्कुल, उसने गलती तो कर ही दी थी। 13 नंबर की बस में बैठना तो नहीं चाहिए था। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। अर्जुन डर कर अपनी सीट से खड़ा होता है और ड्राइवर के पास जाता है। वो ड्राइवर से ये कहने जा रहा था कि बस रोक दो, मैं उतरना चाहता हूँ। अर्जुन जैसे ही कंडक्टर सीट के पास पहुँचता है, उसे ड्राइवर का चेहरा दिखाई देता है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक दिख रहा था। ड्राइवर भी बैक मिरर पर अपनी नज़रें टिका देता है और बैक मिरर से अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराता है। इतने में बस कंडक्टर की आवाज़ आती है, पहली बार आए हो क्या? और इतने में बस का ड्राइवर ब्रेक लगा देता है। अर्जुन बस में लड़खड़ाते हुए गिर जाता है, और उसी समय बस का दरवाज़ा फटाक बोल के खुलता है। अर्जुन इसी समय का इंतज़ार कर रहा था कि बस का दरवाज़ा खुले और वो बस से नीचे उतर जाए। वो बस से नीचे उतर भी जाता है, लेकिन उसे जो दिखाई दिया उसने अर्जुन की हालत और भी ख़राब कर दी, क्योंकि सामने एक ग्रेव यार्ड था, यानी कि कब्रिस्तान। लेकिन अर्जुन सबसे ज़्यादा उस समय डरता है जब वो देखता है कि कब्रिस्तान के एक पत्थर पर उसका नाम लिखा हुआ है, और डेट भी आज की ही है, और उस पत्थर के सामने जो मिट्टी है वो भी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा ही अभी किसी ने
रखी हुई है। अर्जुन के पसीने छूटने लगते हैं, उसका गला सूखने लगता है और अर्जुन भागने की कोशिश करता है। पीछे से उसको एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ कहती है, अर्जुन, तुम्हारा सफर खत्म हुआ। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है, बस गायब हो चुकी थी। जहां वो खड़ा था वहां पर पूरी तरह से अंधेरा था और अर्जुन उस अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। अगले दिन अर्जुन के घर वाले अर्जुन की तलाश करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस भी अर्जुन की तलाश में लग जाती है और तलाश करते करते वो लोग रोड के किनारे एक डेड बॉडी देखते हैं और वो डेड बॉडी किसी और की नहीं थी, अर्जुन की थी। और डेड बॉडी मिलने से पहले ही वहाँ के लोकल पत्रकारों ने ये खबर अखबार में भी छपवा दी थी, एक अननोन पर्सन की लाश रोड के किनारे मिली है। कुछ स्थानीय लोग ऐसा बताते हैं कि उन्हें उस बस में एक लड़का दिखता है जो मोबाइल हाथ में लिए हुए सीट पर बैठा रहता है और खिड़की की तरफ देखता है। शायद अर्जुन भी अब उन लोगों में शामिल हो चुका है जिन लोगों का शिकार उस 13 नंबर की बस ने किया है। दोस्तों, कभी आपको सुनसान रास्ते पर ऐसी कोई बस दिखे तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली भूतिया स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।